थे। इमरान खान सर्वाइव्स द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट इन पाकिस्तान और ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट का बॉयकॉट किया और इसीलिए वो सरवाइव किया। पर ऑपोजिशन का प्लान कुछ डिफरेंट है, जो कि मैं इमरान के जो जीतने के बाद जो स्पीच है आप सुनिए, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। अपनी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ भी और जो मेरी आवाम आज ये देख रही है, मैं उसके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये कि देखें, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों बना था। वो एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि नेशंस विदाउट विजन डाई। कौम का जब अपना मकसद अपने नजरिए से पीछे हटती है, मर जाती है कौम। कौम में किसी मकसद के लिए बनती है। हम अपने वो जब तक वो पता नहीं हमें हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, खुद हम जो आज लीडरशिप है, मेरा गलती से हाथ इधर चला गया, इधर तो इधर की लीडरशिप मैं कह रहा हूं, जो हमारी लीडरशिप है उसको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। इलामा इकबाल को नहीं पता था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो आज जिस तरह हमारे 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे, तो वो तो सारे पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे। तो इलामा इकबाल का क्या वजह थी पाकिस्तान बना ख्वाब देखने की? उनकी वजह यह थी कि हमने एक दुनिया को मिसाल देनी थी, कि असल में एक मॉडल बनाना था कि असल में एक इस्लामी रियासत क्या होती है। और वो बेस किसके ऊपर कर रहे थे? पाकिस्तान की इस्लामी फलाई रियासत, जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की रियासत, जो उनकी सुन्नत थी, जो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े मॉडर्न, जो आज के प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स तय किए गए थे, वो रियासत बनी थी। और वो रियासत एक मॉडल ऐसा था कि उसके बाद एक जिनको कोई जानता ही नहीं था, एक कौम, एक अरब कबीलों में तकसीम हुई कौम, जिसकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उन असूलों के ऊपर चलते हुए ये दुनिया की तारीख का मौजज़ा है जो हुआ उसके बाद। ये मैंने शफकत महमूद को कहा भी है कि हमारे बच्चों को हर स्कूल, चाहे वो इंग्लिश मीडियम, चाहे उर्दू मीडियम, चाहे दीनी मदरसे, सबको 8, 7, 8 और 9 क्लासेस में बकायदा सब्जेक्ट पढ़ाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी और जो मदीना में किया वो क्या थी। ताकि उनको पता चले कि इस मुल्क का मकसद क्या था। बड़े लोग जो पाकिस्तान नहीं चाहते थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि पाकिस्तान तो बन गया तो आपने तबाह, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए उनको आपने सेकंड क्लास सिटीजन बना के छोड़ दिया है। आज बेचारे मुसलमानों से क्या हो रहा है वहां? तो वो लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमानों की ज्यादा ताकत होनी थी। एक हिंदुस्तान में इस तरह मुसलमानों का बुरा हाल नहीं होना था जो आज है। ये एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है। और अगर हम पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बना था, अगर हम उधर नहीं लेके जाएंगे तो वो ठीक कह रहे हैं। ये तो नहीं था कि वहां टाटा बिरला थे जो अरबोपति और यहां ये शरीफ और जरदारी अरबोपति बन जाए, इसलिए तो नहीं पाकिस्तान बना था। ये एक बड़ी हमें रियलाइन करना चाहिए अपने नजरिए की तरफ। हमें अपना रुख चेंज करना चाहिए वापस, कि ये बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। और वो जो तारीख थी, वो जो असूल उन्होंने सेटअप किए, जिन लोगों की हैसियत ही नहीं थी, ये तारीख का हिस्सा है कि उसके बाद उन्होंने देखते देखते
15, 20, 30 सालों के अंदर दुनिया की इमामत की। सिर्फ इतनी कि वो तो मंगोलियों ने भी दुनिया बड़ी जल्दी से फतह कर ली थी, चंगेज खान ने भी बड़ी जल्दी उसकी फौजों ने फतह कर ली थी, 100 साल के बाद वो खत्म हो गए थे। उन्होंने एक दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन, जो टॉप साइंटिस्ट थे, सारे दुनिया के टॉप साइंसदान, एक अजीम कल्चर, और सबसे बड़ी बात जो मेरा आज मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने अखलाकियात, एक इखलाकी, एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट की दुनिया में। जब मुसलमान गए इंडोनेशिया और मलेशिया, वहां तो कोई मुसलमान की फौज नहीं गई, वहां तो कोई तलवारों से नहीं फतह किया। मुसलमान ताजरों का वहां किरदार देख के लोग हैरान हो गए कि ये कौन लोग आए हैं जो बिल्कुल उनकी मोरालिटी ऐसी, ना वो कोई दगाबाजी करते थे, ना वो कोई धोखा देते थे, अपनी जुबान पे खड़े हो जाते थे। लोग उनसे इंप्रेस हो गए कि कौन सी कौम है। देखिए, इस्लाम एक, हम गलत फहमी में हैं, ये समझते हैं कि जी तलवार से इस्लाम फैला था। इस्लाम फैला था कि वो एक इंसान के कैरेक्टर को रिफॉर्म करने आया था। हम ये देखिए, ये बेवकूफ़ अभी भी रियासत पुदीना की बात कर रहा है, वो भारत के मुसलमानों की बात कर रहा है। बेवकूफ़, उसके देश में बना क्या, उग्रवादी और कट्टरता के सिवाय उस देश में बनाए किया है। हिंदुओं की क्या हालत कर रखी है इन स्टूपिड पाकिस्तानियों ने। वहाँ पर जो माइनॉरिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो शिया कम्युनिटी है, तो उनका क्या हालत कर दिया है। पूरे देश में से पंजाब छोड़ के कोई भी इलाका डेवलप नहीं हुआ है, और कराची थोड़ा सा। तो ये स्टूपिड कभी जो एकदम क्या प्राइम मिनिस्टर भगवान ही जानता है, इसको आर्मी कब तक झेलेगी। ऑपोजिशन 1-2 महीने में इसकी विकेट गिराने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। उसकी मैं अपडेट लाता रहूँगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, लिखिए। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।